पायल ने जैसे ही पीछे देखा, लाल जोड़े में एक औरत, पीठ उसकी तरफ थी। पायल ने कांपती आवाज में कहा, भाभी। औरत धीरे धीरे पलटी। चेहरा आरती हा था। गांव का नाम था चंदनपुर। शांत छोटा सा गांव, जहां रात 9 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकने से पहले 4 बार सोचते थे। लेकिन उस रात किसी ने दुल्हन की पायल की आवाज सुनी। समस्या ये थी कि उस घर में कोई दुल्हन जिंदा थी ही नहीं। शुरुआत एक रहस्य। रात के ठीक 12:07 पर गांव के चौकीदार भोलाराम ने मंदिर के पीछे वाली गली में कुछ देखा। लाल रंग की एक परछाई जो जमीन पर चल नहीं रही थी बल्कि फिसल रही थी। भोलाराम ने टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और उसी पल उसके कान में एक औरत की फुसफुसाहट आई, मेरे सुहाग का हिसाब कौन देगा। अगली सुबह भोलाराम की लाश मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। आंखें खुली थीं, मुंह में मिट्टी भरी हुई और पैरों में मेहंदी लगी थी। गांव वालों ने कहा, चुड़ैल लौट आई है। लेकिन असली सवाल ये था, कौन सी चुड़ैल? 6 महीने पहले चंदनपुर में शादी थी। दुल्हन का नाम आरती। लाल जोड़ा, भारी गहने और आंखों में वो चमक जो सिर्फ सपनों से आती है। शादी की रात पूरा गांव बारात देखने आया था। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे हुए, आरती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बुलाया गया, नब्ज चेक की गई। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, अब ये नहीं रही। घर में चीख पुकार मच गई। लेकिन आरती की मां एक बात बार बार कह रही थी, मेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी आंखें अभी भी गीली हैं। किसी ने नहीं सुना। रातों रात दुल्हन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे दिन से ही आरती के ससुराल में अजीब बातें होने लगीं। रात को किचन में चूड़ियां खनकतीं, दीवारों पर मेहंदी लगे हाथों के निशान। और सबसे डरावनी बात, हर रात आरती का पति विक्रम नींद में बोलता, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लेकिन सवाल ये था, किसे मारा? पहली झलक चुड़ैल की। एक रात विक्रम की छोटी बहन पायल पानी पीने उठी। आंगन में किसी के खड़े होने की आहट आई। पायल ने जैसे ही पीछे देखा, लाल जोड़े में एक औरत, पीठ उसकी तरफ थी। पायल ने कांपती आवाज में कहा, भाभी। औरत धीरे धीरे पलटी। चेहरा आरती हा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, पैर उल्टे और गले पर जलने के निशान। आरती ने मुस्कुराकर कहा, पायल, तू भी जानती है ना, मुझे जिंदा जलाया गया था। पायल वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह पायल बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ एक बात लिखी, दुल्हन मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। गांव में डर फैल चुका था। अब हर कोई कह रहा था, ये चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल बनाई गई है। लेकिन किसने? गांव के पंडित ने कहा, अगर ये आत्मा शांत नहीं हुई तो हर वो इंसान मरेगा जो उसकी मौत में शामिल था। और उसी रात आरती की सास की मौत हो गई। मौत की वजह, नींद में उसके बालों से किसी ने कसकर पकड़ रखा था। एक और सच की परत, गांव में रहने वाला एक लड़का था अमन, जो शादी की रात वीडियो शूट कर रहा था। 6 महीने बाद उसने हिम्मत करके वो फुटेज दोबारा देखी और जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में फेरे के बाद आरती बेहोश होती है,
लेकिन अगले फ्रेम में आरती की आंख खुलती है। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन तभी विक्रम का हाथ उसके मुंह पर आ जाता है और आवाज पूरी तरह गायब। अमन वीडियो बंद कर देता है क्योंकि अगला फ्रेम उसने देखा ही नहीं था। रात 12:07 फिर से Enter if you dare. उसी वक्त अमन के दरवाजे पर पायल की आवाज आई, भैया क्या आपने भी सच देख लिया? दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर लाल पायल और दीवार पर मेहंदी से लिखा एक सवाल, अगर दुल्हन जिंदा थी तो उसे जलाया किसने? रात फिर 12:07 पर रुकी हुई थी। पूरा चंदनपुर जाग रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे। खिड़कियों से झांकती डर की आंखें मंदिर की तरफ टिकी थीं, जहां से लाल पायल की आवाज आ रही थी। अमन ने पूरी रात आंख नहीं झपकाई। वीडियो कैमरा उसके सामने पड़ा था, लेकिन वो दोबारा प्ले करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दीवार पर लिखा सवाल बार बार आंखों के सामने आ रहा था, अगर दुल्हन जिंदा थी तो उसे जलाया किसने? उसी वक्त किसी ने खिड़की थपथपाई। अमन का गला सूख गया। हिम्मत करके उसने पर्दा हटाया। बाहर लाल जोड़े की एक झलक थी और फिर वही आवाज, सच देख लिया है, अब छुपा नहीं पाओगे। अमन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को एक और लाश मिली, इस बार डॉक्टर की। वही डॉक्टर जिसने शादी की रात आरती को मरा हुआ बताया था। उसकी लाश क्लिनिक की कुर्सी पर बैठी मिली। आंखें खुली थीं और हाथ में लिखा था, मैंने झूठ बोला था। गांव में अब कोई शक में नहीं था। ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो हिसाब लेने आई थी। पंडित ने गांव की पंचायत बुलाई। सबको मंदिर में इकट्ठा होने का हुक्म दिया गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार कह रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके पैर लगातार कांप रहे थे। मंदिर के अंदर अचानक दिए बुझ गए। हवा भारी हो गई और फिर मंदिर के बीचों बीच लाल धुआं उठने लगा। धुएं के बीच आरती खड़ी थी। इस बार चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उसने सीधे विक्रम की तरफ देखा। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। विक्रम चीख पड़ा। मैं डर गया था, अगर लोग जान जाते कि तुम जिंदा हो तो दहेज का सच बाहर आ जाता। पूरा मंदिर सन्न रह गया। आरती की आवाज गूंज उठी, तो तुमने मुझे जिंदा जला दिया ताकि सच जल जाए। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले में अचानक जलन के निशान उभर आए, वही निशान जो आरती के गले पर थे। और कुछ ही पलों में विक्रम की सांसें थम गईं। मंदिर में सन्नाटा था। आरती ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा। हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। और लाल धुआं धीरे धीरे हवा में घुल गया। मंदिर के फर्श पर सिर्फ एक चीज बची, दुल्हन की पायल, जो अब भी हल्की हल्की बज रही थी। विक्रम की मौत के बाद चंदनपुर में दिन निकलना बंद हो गया था। सूरज उगता था, लेकिन रोशनी नहीं आती थी। गांव वाले कहते थे, जब तक दुल्हन का हिसाब पूरा नहीं होगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। विक्रम की चिता जली, लेकिन आग ठंडी थी। लकड़ियां जल रही थीं, पर धुआं नहीं उठ रहा था। और चिता के पास एक बात साफ दिख रही थी, राख पर मेहंदी लगे हाथों के निशान। पायल अब भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उस रात उसने अमन का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए मंदिर की तरफ इशारा किया। अमन समझ गया, सच अभी वहीं दबा है। आधी रात 12:07 पर मंदिर के दरवाजे खुद खुल गए। घंटी बिना छुए बजने लगी। अमन और पायल अंदर गए। मंदिर के पीछे वही गली थी जहां भोलाराम मरा था,
और वहां जमीन खुदी हुई थी। जैसे ही अमन ने मिट्टी हटाई, एक जली हुई साड़ी मिली, लाल। उस पर खून के धब्बे थे और साथ में एक टूटी हुई चूड़ी। पायल कांपने लगी। तभी हवा ठंडी हो गई और पीछे से आरती की आवाज आई, ये मेरी नहीं है। दोनों पलटे। आरती सामने खड़ी थी। इस बार उसके पैरों में मेहंदी नहीं थी, चेहरा थका हुआ था और आंखों में आंसू थे। मुझे सिर्फ विक्रम ने नहीं मारा, आरती बोली। उस रात पूरे घर ने मेरी सांसें गिनी थी। दीवारों पर अचानक साए उभर आए। सास, देवर और वही डॉक्टर, सब खड़े थे, चुप। आरती आगे बढ़ी। मैं बेहोश थी, मरी नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो आग लग चुकी थी। पायल गिर पड़ी। उसकी आवाज अचानक लौट आई, आप सबने देखा था और चुप रहे। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, घंटी टूटकर गिर गई और आरती की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी। जो चुप रहा वो भी उतना ही दोषी है। अचानक मंदिर के बाहर चीख सुनाई दी। गांव वाले भागते हुए आए और उन्होंने देखा विक्रम का पिता मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। आंखें खुली थीं, मुंह में राख भरी हुई। आरती ने आसमान की तरफ देखा, एक बाकी है, और पहली बार उसने पायल की तरफ देखा। माँ, पायल सिसक पड़ी। अमन ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सच चलेगा ताकि आत्मा शांत हो सके। मंदिर में लाल रोशनी फैल गई और दूर कहीं शादी की शहनाई बज उठी, लेकिन इस बार शुभ नहीं थी। उस रात चंदनपुर में कोई घड़ी नहीं चली। 12:07, जैसे समय वहीं जम गया हो। मंदिर के आंगन में पूरा गांव खड़ा था। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि अब सब जान चुके थे, ये बदला नहीं था, ये न्याय था। आरती की आत्मा मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी, लाल नहीं, अब सफेद साड़ी में। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना मुस्कान, बस थकान। उसने आखिरी बार कहा, जिस दिन मुझे जलाया गया उस दिन सिर्फ आग नहीं लगी थी, उस दिन पूरा गांव जल गया था। भीड़ से आरती की मां आगे आई। हाथ कांप रहे थे, आंखों में 6 महीने का जहर था। वो फूट पड़ी। मैं जानती थी मेरी बेटी जिंदा थी। मैं चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन तुम सब ने कहा अब रस्म पूरी होनी चाहिए। गांव वालों की आंखें नीचे झुक गईं। आरती ने मां की तरफ देखा। आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए आपका हिसाब नहीं था। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा, लेकिन तुम सब ने आग को देखा था और चुप रहे। हवा तेज हो गई। मंदिर के बीच एक अग्निकुंड जल उठा। आरती की आवाज गूंज उठी, ये आग किसी को नहीं जलाएगी, ये सिर्फ सच को जला देगी। अमन आगे आया। उसके हाथ में शादी की वीडियो थी। कांपते हुए बोला, सब देख चुके हैं, अब छुपाने को कुछ नहीं। उसने वीडियो आग में डाल दी। स्क्रीन जली और उसी पल गांव के हर इंसान के कान में एक ही आवाज गूंजी, आरती की आखिरी सांस। लोग घुटनों पर गिर पड़े। रोना, माफी, चीखें सब मिला जुला। आग बुझने लगी। आरती की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने मां के पैर छुए। अब मैं जा रही हूं। फिर पायल की तरफ देखा, तू बोलेगी ताकि फिर कोई दुल्हन चुप न जलाई जाए। और आखिरी बार गांव की तरफ देखकर बोली, याद रखना, मैं चुड़ैल नहीं थी, मुझे चुड़ैल बनाया गया था। एक तेज हवा चली। दिए फिर जल उठे। घड़ियां चलने लगीं। 12:08। आरती चली गई थी। सुबह चंदनपुर वैसा ही था जैसा पहले था, शांत। लेकिन अब जब भी किसी घर में शादी होती तो दुल्हन की पायल पहले उतारी जाती और मंदिर में एक दीपक आरती के नाम जलाया जाता, क्योंकि गांव जान चुका था कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो इंसाफ मांगने आती हैं।